हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। जब आप बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, लगभग 3 से 4% ही मिलता है। उसके मुकाबले जो इन्फ्लेशन रेट चलता है, महंगाई दर चलती है, वो 5 से 6% रहता है, तो उसको बीट नहीं कर पाता है। तो आपके मन में हमेशा सवाल रहता है कि हम कितना पैसा जमा करें जिससे मेरा इन्फ्लेशन रेट बीट कर जाए, या कहते हैं हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पर कोई मुझे टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, या कहते हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितना आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में जिसमें आपको चार्जेज ना पे करना पड़े। क्या आपके बैंक में पैसा आपका सेफ है? अगर बैंक डूबता है तो आपका पैसे का क्या होता है, वो आपको वापस मिलता है कि नहीं, या आप बैंक में जो कहते हैं पैसा जमा कर रहे हो वो उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, उसका प्रोटेक्शन है कि नहीं, या गवर्नमेंट कुछ गारंटी लेती है कि नहीं, ये सारी चीजें आपके मन में रहते हैं। तो चलते हैं अपने सेविंग अकाउंट के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। पहला हमारा रहता है बेसिकली आप सेविंग अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें बेसिकली आप अपने सेविंग, एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं। क्या रहता है, जैसे आप अपना अकाउंट खुलवाए बैंक में तो बैंक आपसे कि आप सैलरी पर्सन है या जॉब पर्सन है या बिजनेस पर्सन है, वो डिपेंड करता है। आप लोन के थ्रू अपना जमा करवा रहे हैं अपना, तो किसी से लोन लेके, या आप सैलरी अपना जमा कर रहे हैं या कुछ भी हो, तो उसमें बैंक क्या कहता है आपको 3 से 4% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और वो पैसा बैंक किसी दूसरे को देता है, लगभग कहते हैं 8 से 9% चार्ज करता है। अलग अलग अगर होम लोन दे रहा है तो 8 से 9% चार्ज करेगा, पर्सनल लोन दे रहा है तो 12 से 20% चार्ज करेगा, उस हिसाब से दूसरे को देता है। उस तरीके से बैंक कमाता है। और दूसरा क्या है, आपको मॉडरेट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है 3 से 4% ही। कुछ बैंक आपको 6 से 7% ही प्रोवाइड करते हैं, पर वो बोलते हैं कि आपको कितने मिनिमम बैलेंस 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए आपको रखनी चाहिए, वो कंडीशन है। और बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वेरिएबल रहता है, ऐसा नहीं कि अभी कितना आपको 6% मिल रहा है या कितना आपको 4% मिल रहा है, 1 साल बाद भी उतना ही रहेगा, वो वेरिएबल होता रहेगा। और जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है वो आपका मंथली कैलकुलेट होता है, पर आपको क्वार्टरली मिलता है, मतलब 3 महीने के बाद ही आपको इंटरेस्ट रेट टोटल मिलेगा। और बेसिकली आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहते हैं कोई सेविंग अकाउंट ओपन करवाए हैं तो बैंक अगर आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो बैंक 2,500 से लेकर या कहते हैं 1 लाख रुपए आप मेंटेन करना पड़ेगा, तो बैंक उसमें कुछ चार्जेज आपके काटते हैं। और आपका जीरो अकाउंट बैलेंस भी बैंक ओपन करता है, जैसे कि कुछ सैलरी अकाउंट है या स्टूडेंट अकाउंट है या कुछ अपार्टमेंट है सोसाइटी के रहते हैं, वो अकाउंट बैंक इतने जीरो अकाउंट में खोल देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, उसमें इनिशियल अमाउंट आपको चाहिए नहीं होता है। और बेसिकली अपना 6 पॉइंट है, बेसिकली बैंक आपको कहते हैं कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जो हमारा 7वां पॉइंट है वो क्या है, आपको बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन बैंकिंग आप ले लीजिए या ऑनलाइन ट्रांसफर आप ले लीजिए, एनईएफटी कर लीजिए, आरटीजीएस कर लीजिए, आईएमपीएस कर लीजिए, उस हिसाब से बैंक इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक आपको कहते हैं आपको अपना जो अकाउंट स्टेटमेंट है या अकाउंट बैलेंस है वो भी चेक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर आप कहते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल से पे करना चाहते हैं या कुछ भी और चार्जेस पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बैंक इतनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 8वां पॉइंट ले लेते हैं, वो क्या, कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट। बेसिकली आप कैश विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो आप सेल्फ चेक से कर सकते हैं, विड्रॉल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। आप अगर मैक्सिमम लिमिट के एबव जाते हैं तो बैंक आपसे रीजन पूछता है कि जो आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, कि आप मान लीजिए आपने 2 से 3 लाख रुपए विड्रॉल किया है, डिपॉजिट किया, जैसे आपके घर में कोई मैरिज पड़ गई या वेडिंग एनिवर्सरी पड़ गई या आप हॉलीडे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बैंक को रीजन बताना पड़ेगा कि वो किस चीज़ के लिए आप उतना अमाउंट अधिक कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट रहती है। तो अब हम जानते हैं कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, अपना सेविंग अकाउंट। बेसिकली कोई इंडियन हो या नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, वो ओपन करवा सकता है, जैसे कोई एसोसिएशन हो, सोसाइटी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, ये टोटल ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। कोई ट्रस्ट हो वो भी ओपन करवा सकती है सेविंग अकाउंट। कोई स्टूडेंट हो या कहते हैं कोई गार्जियन हो, उसके अंडर अगर 18 के अंदर आपकी एज है तो वो भी ओपन करवा सकता है। कौन ओपन नहीं करवा सकते हैं, कोई बिजनेस फर्म हो, कोई कंपनी हो या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म हो, वो ओपन नहीं करवा सकते, वो करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत अधिक ट्रांजेक्शन करनी रहती है, तो उससे उनको फायदे रहती है। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। इनका प्रो क्या है, बेसिकली आपको हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, अब जब भी चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी रहती है। आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हर समय आप नहीं पा सकते हैं। और दूसरा आपको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे आप कैश लेकर चल रहे हैं तो कभी भी कितने सेफ नहीं रहता है, पर यहाँ आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये सेफ रहेगा। और बेसिकली अगर आपका पैसा ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ है पर बैंक में आपको सेविंग अकाउंट में डाला है तो उसमें तो आपको इंटरेस्ट रेट तो मिल ही रहा है, तो वो चीज़ आपको फायदेमंद है। अब इससे कंसिक्वेंस के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है लगभग 3 से 4% मिलता है, पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5 से 6% रहता है, तो उसको बीट नहीं कर पाता है। और दूसरा अपना कंसिक्वेंस क्या है,
बेसिकली इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट आपको कम रहती है, मतलब इसमें आप अधिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें बैंक उसमें कुछ चार्जेस भी करता है। और बेसिकली आप जो कहते हैं कुछ चार्ज कहीं हॉलीडे पे भी जाते हैं तो वो चीज़ का कहते हैं आप अधिक स्पेंडिंग करते हो तो बैंक उससे आप पूछता भी है आप क्यों स्पेंडिंग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए रहता है। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कहते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में रहते हैं। बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हमें कहते हैं पूछा गया है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, डू आई हैव टू पे टैक्स ऑन कीपिंग मनी बियॉन्ड 0% टैक्स स्लैब। अब मान लीजिए 5 लाख के नीचे आपको कोई टैक्स तो लगता नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन रहेगा अगर मेरे पास 7 लाख रुपए मैं सेविंग अकाउंट में डालूं या 8 लाख रुपए डालूं तो मुझे कोई टैक्स पे करना पड़ेगा? आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन डिपॉजिट कीपिंग इन माय सेविंग अकाउंट विदाउट पेइंग टैक्स। बेसिकली इसका क्वेश्चन मैंने पहले ही दे चुका हूं कि आपको कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप कितना भी चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, पर क्योंकि आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो आपके इनकम लेवल पर कैलकुलेट होता है तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन डिपॉजिट इन माय सेविंग अकाउंट विदाउट गिविंग पैन। पहले पैन की जरूरत नहीं होती थी पर अब पैन हर बैंक अपडेट कर देता है। अब उस हिसाब से बेसिकली आप अधिक करते हैं, जब 50,000 से अधिक अमाउंट निकालते हैं तो आपको पैन की जरूरत पड़ती है। बैंक आपसे टोटल हर चीजें पूछता है कि क्यों आप निकाल रहे हैं, क्यों जरूरत रहती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इज देयर इन लिमिट ऑन नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जैसे आप एनईएफटी कर रहे हैं, IRTGS कर रहे हैं, IMPS कर रहे हैं तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर आपको कितने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। जैसे IMPS का 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ता है। और हमारा आप देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन वो क्या है, हाउ मेनी सेविंग अकाउंट यू कैन ओपन। एक इंडिविजुअल कितना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना ओपन करवा सकते हैं, पर आपको कितने मिनिमम बैलेंस सब में मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको कुछ चार्जेस कर सकते हैं। पर मैं आपको सुझाव दूंगा 2 से 3 अधिक सेविंग अकाउंट मत ओपन करवाइए। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी मनी शुड आई केप्ट इन माई सेविंग अकाउंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आप अपने जो एक्सपेंसेज है, जो आपके खर्चे हैं, उसका 4 मंथ का कहते हैं मंथली के 4 मंथ का अपना अकाउंट में रखें। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है और 50,000 रुपये खर्चा है, तो उस हिसाब से आप 2 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करके रखें, क्योंकि कुछ जरूरत पड़ गई, कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो आप उसे यूज कर सकते हैं। व्हाट हैपन इफ बैंक फेल्स, इज मेरी मनी सेफ। अगर बैंक डूब जाता है तो आपका पैसा सेफ रहेगा। बेसिकली इसमें आपको बहुत अच्छा बता देता हूँ, ये आपका भी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का केसेस था, वो उसको मैं रिलेट करके बता देता हूँ। अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया किसी एक बैंक में, जैसे FD हो गया, RD हो गया, या सेविंग अकाउंट में जमा किया हुआ है, तो आपका बैंक 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस को प्रोवाइड करता है। वो कौन प्रोवाइड है? DICGG। क्या रहता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन रहता है। ये RBI की सब्सिडरी है, जो कि मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा हुआ है, बैंक डूब गया तो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेगा, जो 9 लाख है वो आपको डूब जाएंगे। अगर आपने 50,000 रुपए जमा किया है बैंक में तो वो टोटल 1 लाख से नीचे है, 1 लाख का आपको इंश्योरेंस मिला तो बेसिकली आपको 50,000 पूरे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने चाहिए सेविंग अकाउंट ओपन करवाने से पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।